स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, सेक्टर पर जहां पर की अच्छी बाइंग है। उसमें आज हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में आज वापस से अच्छी बाइंग नजर आ रही है। एसबीआई तो आज का टॉप गेनर है ही, अगर दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स की हम बात करें। लेकिन उसके अलावा देखिए जो मिड कैप स्टॉक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यहाँ पर भी सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी हम इस वक्त देख रहे हैं, काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है सरकारी बैंकों में। स्वाति, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इस बच? तो मैं डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है लास्ट काफी 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं। एसबीआई और अपने बैंक ऑफ इंडिया की बात की तो अगर ये दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें और जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी भी ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है एंड अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये चल रहा है, 141 के रेंज है। अपसाइड में मुझे लगता है अगर छोटे से नजरिए के लिए अगर हम देखो तो 160 टू 180 के लेवल्स में देखती हूँ। करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 120 का सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर 180 का टारगेट के लिए। एसबीआई भी डेफिनेटली काफी अच्छा काउंटर है, बट सिंस इसने काफी अच्छी रैली दी है 600 से ऑलमोस्ट 750 नॉन स्टॉप, तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा एसबीआई में। अगर कोई भी डेप्थ आता है 700 से 650 के रेंज में, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी एसबीआई में। जी, तो एसबीआई में तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं, बाकी बैंकों में भी आपको सलाह दी गई है। तो सरकारी बैंकों में फिलहाल एसबीआई अभी भी अच्छा लग रहा है, मौके हैं यहाँ पर। देखिए 755 के पार निकल चुका है, काफी कम समय में हमने देखा एसबीआई में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हम सुबह से आपको वजह भी बता रहे हैं इसके पीछे, और अब दिन के ऊपरी सर के पास कर रहा है कारोबार का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन तो अनुमान के मुताबिक आया है, लेकिन मार्जिन्स में एक मिस देखने को मिला इस क्वार्टर में। ईसीडी और बटरफ्लाई गांधीमती सेगमेंट्स में कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते मार्जिन्स में मिस देखने को मिला तीसरी तिमाही में। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1165 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि नतीजे तो लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। एयूएम ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। इनफैक्ट गोल्ड लोन्स तो 2.5% से बड़े सीक्वेंशियल बेसिस पर। अंडरवेट की रेटिंग बरकरार और 1165 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली एमएनएम की बात करते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कल नतीजे आए थे जिसके चलते ये रिपोर्ट्स आते हुए नजर आए। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन पहले जो उनका टारगेट प्राइस था 1580 रुपीज़ प्रति शेयर, वो अब बढ़ाकर 1615 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ट्रैक्टर स्लो डाउन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया तीसरी तिमाही में। उनका मानना है कि ट्रैक्टर स्लो डाउन अभी भी कंटिन्यू हो सकता है और स्टॉक भी काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। जिस बताइए सर, बाजार पर आपका क्या व्यू बन रहा है और कैसे ट्रेड करें निफ्टी को आज? गुड आफ्टरनून पूजा। व्यू लिटिल बिट कॉशियस है निफ्टी पे, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट हो रही है, लास्ट 5 ईयर ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखोगे तो 100 डे मूविंग एवरेज का काफी सपोर्ट अच्छा ले रही है। 44,800 के ऊपर क्लोजिंग रख रही है। निफ्टी की बात करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हमें नजर आ रहा है। दिक्कत वाली एक ही बात है कि ये 22,100 22,200 की एक साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैरियर हम लोग ने देखा है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक एक सॉफ्ट या स्मूथ रैली हमें अपसाइड देखने नहीं मिलेगी। बट जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम नजर आ रहा है, लंबे नजरिए के लिए पॉजिटिव है, बट ये जिगजैग रैली और से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में जो रैली फिलहाल चल रही है वो कंटिन्यूड हो सकती है। वन साइड रैली हमें देखने मिलेगी जब ये 22,200 के लेवल्स ब्रेकआउट करेगी। बट ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। अगर आप मार्केट ब्रेथ की भी आपने बात की कि 2:1 का रेशियो चल रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग रहे हैं, ये वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में। अपसाइड में मेरे टारगेट्स बन जाते हैं 22,600 अगर ये 200 के लेवल्स ब्रेक करते हैं। वेयर जो डाउन साइड एज ऑफ नाउ उसको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,500 का। तो जब तक वो बरकरार है तब तक हमें साइडवेज मोमेंटम देखने मिलेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो ये जैसे मैंने कहा है कि लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में ये काफी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड अपसाइड में अगर ये पुल बैक रैली ऐसे ही कंटिन्यूड होती है तो मुझे लगता है ये 46,900 47,000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। एंड नीचे में सपोर्ट 45,400 का है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक एक पुल बैक रैली हमें देखने मिलेगी। बट मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस।
बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। इंडेक्स क्योंकि अभी फिलहाल वॉलेटाइल है और इसकी जानकारी हमने आपको सुबह दे दी थी कि आज बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, लेकिन वॉलेटाइल सेशन रहेगा और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ही अपना के चलें। प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एफएमसीजी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आज के बाजार में ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में आज वीकनेस है। और अगर बड़े दिग्गज स्टॉक्स की बात करें तो मैरिको, HUL जैसे स्टॉक्स आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया देखिए दिन के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कोई शॉर्ट ट्रेड नजर आ रहा है आपको स्वाति इन एफएमसीजी स्टॉक्स में से किसी में? यस, अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है यस, ब्रिटानिया में ही हम अच्छा खासा शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने डबल टॉप्स बनाए। तो जब भी डबल टॉप्स बनते हैं तो हम एक रेजिस्टेंस फेस करते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो अभी भी वो लास्ट 3-4 दिन से जिस हिसाब से पुल बैक रैली मार्केट में नजर आई है, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में 20 डेज मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि एक 5050 के रेंज में है। तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट जा सकते हैं। करंट लेवल पे 4950 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि इनिशियल टारगेट विल बी 4800 एंड उसके बाद हम 4750 के लेवल्स देख सकते हैं। तो ब्रिटानिया विल बी द करेक्ट शॉर्ट कॉल फॉर एट द करंट मार्केट प्राइस। टारगेट एक बार वापस से रिपीट करेंगे स्वाति ब्रिटानिया के लिए? ब्रिटानिया का पहला टारगेट रहेगा 4800 एंड सेकंड टारगेट विल बी 4750। 4750 4800 के लेवल्स आ सकते हैं ब्रिटानिया में, तो शॉर्ट करके चल सकते हैं आप इस शेयर में। अब चलिए वक्त है ऑप्शन की रणनीति जानने का और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। ध्वनि गुड आफ्टरनून, बताइए कहां पर रणनीति आज आप दे रही हैं, किस स्टॉक में? माफ कीजिएगा, सोनी है हमारे साथ, सोनी पटनायक फोन लाइन पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। सोनी बताइए किस स्टॉक पर सलाह होगी आपकी आज रणनीति बनाने के लिए? सोनी आप सुन पा रही हैं? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ, लेकिन उनकी रणनीति है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर और ब्रेक के बाद सोनी से वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए उनकी रणनीति आपके सामने आपको दिखा भी देते हैं। गुजरात गैस 600 की कॉल खरीदे, 12 से 13 रुपए के आसपास मिल रही है। 20 से 25 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 6 रुपए का, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 15,000 के ऊपर का हो सकता है आपको। लेकिन एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। सेबी का कहना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि औसतन यहाँ पर 50,000 तक का नुकसान होता है ट्रेडर्स को। 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। तो स्टॉप लॉस के साथ संभल कर ट्रेड करने की